जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, तो हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं, वो इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करेंगे। तो 5.7 से जी हमने स्टार्ट करना है। पहले वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं 5.7 की तरफ। द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4.0 एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ। अच्छा जी, हमें यहाँ पे जी की वैल्यू गिवन है और हमें डिस्टेंस गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ द अर्थ हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो चलें देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। 5.7 मैंने किया हुआ है, तो इसमें जी हमारे पास गिवन है जो कि 4 है, और डिस्टेंस भी हमें गिवन है जो कि 10,000 किलोमीटर है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर से भी लिख सकते हैं और हम उसको डी से भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अच्छा, ये किलोमीटर में है तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे, यानी 10 रेज़ की पावर 3 मीटर में आ जाएगा ये। तो हमने फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ अर्थ। तो हम फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, जी इज इक्वल टू जी कैपिटल जी एम ई और डी स्केयर, मतलब आर स्केयर एक ही बात है। तो हमें यहाँ से मैस ऑफ अर्थ चाहिए, तो डी इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, और डी हमें पता है जो कि डिस्टेंस हमें गिवन है, वो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी और इसका ऊपर स्केयर ले लेंगे। इसी तरह इस जी की वैल्यू का हमें पता है ये किसकी इक्वल होती है, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -11। अगर हम इसे कैलकुलेटर पे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.599 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 25। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अगर हम क्या करें, इस डेसिमल पॉइंट को अगर हम राइट साइड पे मूव करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये चले मैंने ये स्किप हो गया पॉइंट, मैं अभी इधर बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास क्या होगा, अगर हम पॉइंट इधर मूव करते हैं ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -1 आ जाएगा, और ये हमारे पास 25 जो पहले से ही चलता आ रहा है। अच्छा, ये -1 क्यों आया है, क्योंकि पॉइंट हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव किया, तो इसलिए -1 आया है। जब ये आपस में 25 -1 होगा तो ये हमारे पास 10 रेज़ की पावर 24 आ जाएगा। और ये 6 कैसे आया है, ये राउंड ऑफ हुआ है, 5.99 है ना, तो ये राउंड ऑफ होगा तो ये 6 आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 24 जो है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारे पास क्या गिवन है, 5.8 है। एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें अब वो ये हमें बता रहे हैं कि आपने वो हाइट फाइंड करनी है जहां पे जी की वैल्यू 1/4 मतलब हो जाती है, ये हमने फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसको, ये हमारे पास क्या है एक्चुअल में। तो हमारे पास क्या वैल्यू जी की होती है, 10 होती है। तो 1/4 का मतलब क्या है, अभी ये इधर मैं बता भी देता हूँ। जी की वैल्यू 1/4, जी हम इसको कैसे करेंगे, जी मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे, तो जी/4 ये आ जाएगा हमारे पास, मतलब 1/4, जी 1 से मल्टीप्लाई हुआ और ये जी/4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब जी एक्चुअल में तो हमारे पास 10 के इक्वल होता है ना, और ये 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमें इसमें कुछ बताया नहीं हुआ कि हमें बेसिकली इसमें सिर्फ यही बताया है कि 1/4 कहाँ पे किस हाइट पे हो जाती है। तो इसमें हम ये पहले देखेंगे कि हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, GMER+H का होल स्क्वायर, और हमें इसमें हाइट चाहिए ना, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जी है जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये स्केयर रूट मैंने क्यों लिया है, मैंने इस तरह लिया है क्योंकि हमें तो एच चाहिए ना, तो इधर स्केयर आ रहा है, तो मैंने दोनों साइड पे ही स्केयर रूट ले लिया,
तो आर ये स्केयर रूट से कैंसल आउट हुआ और आर प्लस एच आ गया, और इसी तरह ये स्केयर रूट इधर ही रह जाएगा, और ये हमारे पास क्या जी एच। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आर फिलहाल हम रहने देते हैं, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे राइट साइड को, फिर हम एच को इस साइड पे लेके आएंगे, आर को सॉरी, क्योंकि एच तो हमने फाइंड करना है, ये उधर ही रहेगा। तो जी की वैल्यू आपको पता है ये किसके इक्वल है, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, और मैस ऑफ अर्थ ये भी हमें पता है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 6 × 10⁻24, और जी एच क्या है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है, ये जो अभी हमने फाइंड किया है 10⁻4, 10 को 4 से डिवाइड किया 2.5, तो ये हमारे पास जी एच आ जाएगा। अब हम अगर ऊपर वाली टर्म को हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻14, और नीचे 2.5 आ जाएगा। अच्छा जी, जब हम क्या करेंगे, 4 को 2.5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.6, और इसी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻14 को, और इसके साथ हम स्केयर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। ठीक है जी। अब हमें हमें क्या चाहिए, हमें तो एच चाहिए ना। अब आर हम इधर ले आएंगे, माइनस इधर हो जाएगा, और आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 होती है। ठीक है जी, ये मैंने वैल्यू लिख दी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें ये करेंगे कि इधर 10⁻6 है ना, तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो 10⁻7 है इसको भी हम 10⁻6 में ले आए, ताकि दोनों हमारे पास सेम हो जाए और हम इसे कॉमन ले सकें। अब आप ये देखें जी, अगर मैं क्या करूं, ये डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करूं तो ये क्या बन जाएगा, 12.6। इधर मूव करने से हमारे पास क्या आएगा, 10⁻⁻1। जब -1 7 में से माइनस होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों, अब इधर भी 6 आ गया, इधर भी, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। इन दोनों को हम माइनस करेंगे और 10⁻6 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, 5.9। अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये हमें हाइट गिवन है और हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। तो चलें देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो ये मैंने इधर किया हुआ है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। 5.9 ये अभी मैंने सॉल्व किया, तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हाइट हमारे पास क्या है, 850 किलोमीटर। किलोमीटर को आपको पता है हम 10⁻³ में लिख सकते हैं, और ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है। अच्छा जी, जब भी आपने ऑर्बिटल स्पीड अगर फाइंड कहीं पे भी करनी तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला आता होगा तो आप इजीली फाइंड कर सकेंगे। अब आपको पता है जी की वैल्यू भी हमें याद रखनी है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज वो है सिवाय हाइट के जो हमें खुद याद करनी है, तो इसलिए जब तक आपको ये वैल्यू याद नहीं होंगी आप इसे न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर तो आपको ये वैल्यू याद है तो आपके लिए सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। अब जी की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी, मैस ऑफ अर्थ की भी वैल्यू पुट कर दी, आर की भी कर दी, और एच हमारे पास गिवन है वो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब अगर आप ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और नीचे, अच्छा ये देखें जिस तरह अगर इधर 10⁻6 है ना, तो इधर 10⁻3 है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं कि ये भी मेरे पास 10⁻6 हो जाए, तो मैं इधर क्या करूंगा, पॉइंट को मैं राइट साइड पे मूव, लेफ्ट साइड पे मूव करवाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, जब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो 10⁻⁻ प्लस में आती है, तो ये पॉइंट की इधर मूव किया है तो 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है। 10⁻³ जो 3 आया है वो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 10⁻6 आ गया। ठीक है जी। अब नीचे जो 10⁻6 इधर भी है इधर भी है, ये हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन 4 और 6.4 प्लस 0.85 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसको इन दोनों का आप पहले ऐड कर लेंगे और 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह हम 10⁻14 जो 14 है और 10⁻6 है, इनको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम क्या लेंगे, इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और 10⁻4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी आपके पास।
ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 5.10, ये भी सेम 5.9 की तरह ही है, लेकिन इधर हमारे पास थोड़ी हाइट की वैल्यू चेंज है, तो चलें इसको भी देख लेते हैं। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास 5.10 है, इसमें हाइट की वैल्यू सिर्फ चेंज है 5.9 की निस्बत, बाकी सेम एज इट इज़ वही है। और फॉर्मूला भी हम यही यूज़ करेंगे। इसी तरह जी की वैल्यू पुट करेंगे, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे, नीचे आर की वैल्यू पुट करेंगे और एच की वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह हम इधर भी यही करेंगे कि इधर 10 रेज की पावर 6 है तो इधर भी बना ली जाए। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को 3 डिजिट्स आगे मूव करेंगे। अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं ना यहाँ से, तो ये 10 रेज की पावर 3 बन जाएगा। इसी तरह जब ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 रेज की पावर 6 आ जाएगा। अब 6.4 प्लस 42 हम ये इनको प्लस कर देंगे नीचे, और 10 रेज की पावर 6 हम कॉमन ले लेंगे। इसी तरह जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा नेक्स्ट पेज पे हमारे पास। अब इन दोनों का अगर हम डिवाइड करेंगे और इन 10 की जो पावर्स हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आया। इसका आप स्केयर रूट लें तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, और 10 रेज की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्बिटल ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अगर कोई भी आपका इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। शुक्रिया।